बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप सब के लिए ऐसी ही नई नई रेसिपी लाती रहूँगी, आप लोग मेरे साथ बने रहें। और आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ देसी स्टाइल में मैक्रोनी, वेजिटेबल मैक्रोनी। तो इसके लिए हमने एक पतीली ले ली है और इसमें पानी डाल दिया है। ठीक है, तो पानी जो है बिल्कुल मैक्रोनी के हिसाब से डालना है कि मैक्रोनी बस डूब जाए, और इतना पकाना है पानी को कि बॉइलिंग स्टेज पर तक पहुंच जाए। तो देखें हमारी जो है हमारा पानी जो है वो बॉइलिंग स्टेज पर आ गया है। तो अब हम इसमें बेक पार्लर की एक पैकेट मैक्रोनी ली है जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी। और यहाँ मैं नमक शामिल कर दूँगी इसमें। आधा नमक हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी बॉईल करते वक्त, और आधा हम मसाले में डालेंगे। तो बहुत हिसाब से डालना है आपने नमक, कहीं तेज़ ना हो जाए। और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है ऑयल डाल दिया था ताकि मैक्रोनी चिपके नहीं। और हमें फिर फ़ौरन से चलाना होता है इसको, मैंने इसको फ़ौरन चलाया है ताकि मैक्रोनी जो है वो पतीली के नीचे चिपके नहीं। तो यहाँ हमने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, और 1 टीस्पून जो है चिली पाउडर था, रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है हमारा साबुत। ठीक है, ये देखें हमारी जो मैक्रोनी है वो बॉयल हो गई है। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको सोख लेंगे। देखें इसका पानी हमने निकाल दिया है, और यहाँ हम ठंडे पानी में इसको डालेंगे ताकि जो है गर्म पानी निकल जाए और ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो यहाँ मैं चम्मच ले लूँगी, चम्मच की मदद से मैं थोड़ा सा इसको चलाऊँगी ताकि ऊपर नीचे हो जाए मैक्रोनी और अच्छी तरीके से पानी निकल जाए। ठीक है, और यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है जिसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल के अच्छी तरह से गरम कर लिया। और जब गरम हो गया तो फिर मैंने 1 चॉप्ड की हुई ऑनियन इसमें मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। जब हमारी प्याज ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई तो हमने इसमें कड़ी लीव्स डाल दिए, और 10 से 15 अदद कड़ी लीव्स डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खुशबू इतनी अच्छी उड़ रही थी, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद फिर हमने ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप गाजर, और 1 कप जो है बंद गोभी थी। इसको हमने बारीक काट लिया था अच्छी तरह से धो के, और वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए ऑयल में। और इसी के साथ ही हम ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह से भुन जाएं। हम थोड़ा थोड़ा सा चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि हमारे मसाले भुन जाएं, नीचे लगे नहीं। और यहाँ अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमारी सब्ज़ी थोड़ी नरम हो जाए तो हम यहाँ थोड़ा सा कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हमने कवर करा था, और अब ये देखें हमारी सब्ज़ियों ने ऑयल छोड़ दिया है। तो हमारा मसाला जो है वो रेडी है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी शामिल करेंगे जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। सब्ज़ी और मैक्रोनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। ये है चिकन पाउडर, ये हमने 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर लिया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 पैकेट तिक्का मैक्रोनी मसाले का लिया है जो कि इजीली हर शॉप से मिल सकता है और बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप ज़रूर ये डालिएगा। इसके अंदर भी स्पाइसेस होते हैं, फ्लेवर होता है बहुत अच्छा। तो आप ये डाल के ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी मैक्रोनी बनती है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
और यहाँ पर मैंने 1 लार्ज स्पून जो सालन वाला होता है वो मैंने भर कर लिया था विनेगर का, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ मैंने शंग्रीला का हाफ़ कप चिली गार्लिक केचप लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इसी के साथ मैंने सोया सॉस डाला है, 5 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक हम इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे, ताकि सारे जो हमारे सोया सॉस, विनेगर और चिली गार्लिक केचप है वो सब जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। तो देखें कितना प्यारा सा कलर आया है वेजिटेबल्स और मैक्रोनी, खास कलरफुल मैक्रोनी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।